यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभावार रुझानों, स्थानीय गठबंधन, सामाजिक समीकरण और गठबंधन की व्यावहारिक राजनीति को आधार बनाया जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कायम रहता है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगभग 100 विधानसभा सीटें देने पर सहमत होती है तो ये सीटें पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं बटेंगी। कांग्रेस का दावा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर होगा जहां उसका पारंपरिक आधार है, जहां 2024 में गठबंधन को विधानसभा खंडों में अच्छी बढ़त मिली थी या जहां कांग्रेस का स्थानीय संगठन अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय है। और यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी दोनों दलों ने कोई आधिकारिक सीट बंटवारा घोषित नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उसमें कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी 100 से कम सीटें कांग्रेस को देने पर अड़ी हुई है। सबसे पहले रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की प्राथमिकता में रहेंगी। रायबरेली जिले की सभी विधानसभा सीटें बछरामा, हरचंदपुर, रायबरेली सदर, सलोन, ऊंचाहार और सरेनी, इसके अलावा अमेठी जिले की गौरीगंज, अमेठी, तिलोई, जगदीशपुर और सलोन से जुड़े प्रभाव वाले क्षेत्र कांग्रेस के स्वाभाविक दावे में रह सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। अवध क्षेत्र में कांग्रेस लखनऊ की शहरी सीटों लखनऊ मध्य, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर के अलावा उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और अयोध्या मंडल की कुछ सीटों पर दावा कर सकती है। यहां कांग्रेस का लक्ष्य शहरी सवर्ण, अल्पसंख्यक और पारंपरिक समर्थक वर्गों को जोड़ना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संभावित दावेदारी सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, गंगोह, कैराना, शामली, थाना भवन, बढ़ौत, छपरौली, लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ शहर, हाथरस, मथुरा शहर और आगरा की कुछ शहरी सीटों तक हो सकती है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन पहले जितना मजबूत नहीं है, लेकिन गठबंधन के कारण वो इन सीटों पर दावा कर सकती है। रोहिलखंड की बात करें तो कांग्रेस अमरोहा, मुरादाबाद शहर, कांठ, रामपुर शहर, स्वार, संभल, चंदौसी, बरेली कैंट, बरेली शहर, शाहजहांपुर सदर और बदायूं की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाह सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इनमें से कई सीटों पर मजबूत दावेदारी रखती है, इसलिए अंतिम समझौता स्थानीय समीकरण के आधार पर निर्भर करेगा। पूर्वांचल में कांग्रेस वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, सेवापुरी, पिंडरा, प्रयागराज उत्तर, प्रयागराज पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, फूलपुर, प्रतापगढ़ सदर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर सदर, मछली शहर, गाजीपुर सदर, जमानिया, चंदौली और मुगल सराय जैसी सीटों पर दावा कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बलिया और गाजीपुर की अनेक ग्रामीण सीटें अपने पास रखना चाहेगी। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी, नगर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर की कुछ सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। इन इलाकों में कांग्रेस पहले भी उपस्थिति रखती रही है, हालांकि उसका संगठन सीमित है। लेकिन यदि जिलेवार देखा जाए तो कांग्रेस की संभावित 100 सीटों का वितरण मोटे तौर पर कुछ इस तरह हो सकता है कि रायबरेली में 6, अमेठी में 5, लखनऊ में 4 से 5 सीटें, प्रयागराज में 5 से 6 सीटें, वाराणसी में 4 से 5 सीटें, सहारनपुर में 4 से 5 सीटें, शामली में 2 से 3 सीटें, मुजफ्फरनगर में 2 से 3 सीटें, मेरठ में 3 से 4 सीटें, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में 5 से 6 सीटें, अलीगढ़ जिले की बात करें तो 3 से 4 सीटें, आगरा में 3 से 4 सीटें, मुरादाबाद मंडल में 8 से 10 सीटें, बरेली मंडल में 6 से 8 सीटें, प्रतापगढ़ में 2 से 3 सीटें, जौनपुर में 3 से 4 सीटें, गाजीपुर में 2 से 3 सीटें, चंदौली में 2 सीटें, मिर्जापुर, सोनभद्र में 3 से 4 सीटें, झांसी, बांदा, चित्रकूट में 5 से 6 सीटें और शेष सीटें अन्य जिलों से ली जा सकती हैं। और इस तरह लगभग ये 100 सीटों का एक व्यावहारिक खाका तैयार हो सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ती है तो वो कितनी सीटें जीत सकती है। इसका निश्चित उत्तर देना तो संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों से अलग होते हैं।
उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, सरकार के प्रति जनमत और चुनाव प्रचार परिणाम को बदल सकते हैं। फिर भी यदि केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभावार रुझानों को आधार माने और मान लें कि गठबंधन का वोट ट्रांसफर 2027 में भी लगभग उसी स्तर पर बना रहता है, तो कांग्रेस इन 100 सीटों में से लगभग 40 से 60 सीटों पर गंभीर मुकाबले की स्थिति में हो सकती है और इनमें से लगभग 30 से 45 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां गठबंधन को मजबूत बढ़त या स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मिल सकती है। यदि चुनावी माहौल गठबंधन के पक्ष में और अधिक अनुकूल रहता है तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो कम भी रह सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी शेष लगभग 303 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों, यादव बहुल इलाकों, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और कई ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 100 सीटों का फॉर्मूला बनता है तो वो केवल कांग्रेस की मांग पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों के आधार पर होगा जहां कांग्रेस संगठनात्मक या चुनावी रूप से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। हालांकि ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव एक जैसे नहीं होंगे। विधानसभा चुनावों में स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता, क्षेत्रीय मुद्दे, बगावत, छोटे दलों की भूमिका, बहुकोणीय मुकाबले और मतदान प्रतिशत जैसी बातें परिणाम को काफी हद तक बदल सकती हैं। इसलिए 2024 के प्रदर्शन को 2027 पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे केवल एक संभावित चुनावी आधार माना जा सकता है। कुल मिलाकर यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगभग 100 सीटें देती है तो सबसे संभावित क्षेत्र रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरी और मिश्रित क्षेत्र, रोहिलखंड की चुनिंदा सीटें और बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के कुछ हिस्से हो सकते हैं। वहीं चुनावी रुझानों के आधार पर कांग्रेस इन 100 सीटों में से लगभग 30 से 45 सीटों पर मजबूत दावेदारी और 40 से 60 सीटों पर प्रतिस्पर्धी स्थिति में दिखाई दे सकती है। इसलिए कांग्रेस जो लगातार 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये उनकी पार्टी इस बात पर अड़ी है कि कांग्रेस को 100 से कम सीटें दी जाएं। लेकिन फिर भी अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखा जाए और उसके बाद अब 2027 का विधानसभा चुनाव, ऐसे में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने आप को मजबूती से पेश किया और अपने प्रदर्शन को मजबूती से अब वो आगे सीट बंटवारे में भी रखेगी। इसलिए निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस को 100 सीटें मिलती हैं तो कई ऐसी सीटें जहां पर उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता है।